सनातन पंचांग के अनुसार हर वर्ष वैशाख शुक्ल पंचमी को सूरदास जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और कुछ लोग उनकी कृपा पाने के लिए व्रत भी धारण करते हैं। इस दिन संगीत के विभिन्न कार्यक्रमों एवं कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन में भी कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष संत सूरदास जी की जयंती 6 मई 2022 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। सूरदास जी अपने साहित्यिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी कविताएं, गीत और दोहों के लिए प्रसिद्ध हुए। सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहालो ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वह हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के महाकवि माने जाते हैं। उन्हें भक्ति मार्ग का सूर्य भी कहा जाता है। आइए जानते हैं सूरदास जी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। कवि सूरदास जी का जन्म 1478 में रुनत गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामदास था। सूरदास जी के जन्म को लेकर अलग अलग मत है। उनके जन्मांध को लेकर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। एक मत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो वहीं दूसरे मतानुसार सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे। कहा जाता है जन्म से अंधे होने के कारण उन्हें परिवार में उपेक्षित किया जाता था, इसलिए उन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में ही अपना घर त्याग दिया था और यमुना नदी के किनारे जाकर रहने लगे थे। सूरदास जी को शगुन बताने की कला भी वरदान के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही प्रसिद्ध भी हुए थे। कुछ समय के बाद वह आगरा के पास गऊ घाट पर जाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट महान संत श्री वल्लभाचार्य जी से हुई, जिसके बाद उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की। माना जाता है कि वह अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से केवल 10 दिन ही छोटे थे। गुरु वल्लभाचार्य जी ने ही सूरदास जी को भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके जन्म, उनके बाल्यकाल की लीलाएं, राधा कृष्ण आदि के बारे में ज्ञान दिया था। इतना ही नहीं, वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में लीला गान करने का दायित्व भी दिया था, जिसे सूरदास जी ने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया था। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान शुरू कर दिया और जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण भक्ति में डूबे हुए सूरदास नेत्रहीन होने के कारण कुएं में गिर गए, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति में लीन सूरदास घबराए नहीं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी कृपा से उन्हें बचाया और उन्हें अंतर्रूकरण में दर्शन भी दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर सूरदास जी को आंखों की रोशनी लौटने का वरदान भी दिया, लेकिन सूरदास जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखना चाहते। एक अन्य कथा अनुसार एक बार गोकुलनाथ ने प्रभु का श्रृंगार कर सूरदास जी की श्री कृष्ण भक्ति परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने प्रभु का पुष्पों से श्रृंगार किया। उस दिन उन्होंने प्रभु की प्रतिमा को वस्त्र धारण नहीं कराए और सूरदास जी से श्रृंगार का पद गाने के लिए कहा। इस पर सूरदास जी ने सुनाया, आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास जी की काव्य प्रतिभा ने तत्कालीन शासक अकबर को भी आकर्षित किया।
अकबर ने उनसे आग्रह पूर्वक भेंट की थी, जिसका उल्लेख भी प्राचीन साहित्य में मिलता है। साहित्य में सूरदास और तुलसीदास की भेंट का भी वर्णन मिलता है। सूरदास जी ने भक्ति के मार्ग को ही सर्वोपरि माना। जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने ब्रज में ही समय व्यतीत किया। उनके निधन काल का कोई सटीक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन करीब 100 वर्ष से अधिक की उम्र तक वह जीवित रहे। पारसोली ग्राम में वह दिवंगत हुए थे। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।